ऑफिस के वॉशरूम के शीशे पर लिखा हुआ संदेश रतनपुर आओ धीरे धीरे भाप बनकर उड़ गया, लेकिन अभिराज के दिमाग पर छपा उसका निशान गहरा हो चुका था। वह जानता था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है। वह चाहे पाताल में भी छिप जाए, वह साया उसे ढूंढ लेगा। वह उसे वापस बुला रही थी, उसी जगह जहां यह सब शुरू हुआ था। शायद वह खेल खत्म नहीं हुआ था, बस उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ था। अभिराज बदहवास हालत में ऑफिस से बाहर निकला। उसने किसी से बात नहीं की, अपना लैपटॉप बैग वहीं छोड़ा और सीधा पार्किंग की तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी कार की चाबी निकाली। उसे बस एक ही इंसान की याद आ रही थी, रामू काका। वही एकमात्र व्यक्ति थे जो इस मुसीबत को समझते थे। उसने कार स्टार्ट की और इग्निशन ऑन करते ही एसी से ठंडी हवा के साथ वहीं सड़ी हुई रात की रानी की बदबू आई। अभिराज ने तुरंत एसी बंद कर दिया और खिड़कियां खोल दी। शहर का शोर और प्रदूषण आज उसे सुकून दे रहा था। उसने गाड़ी सड़क पर दौड़ाई और रामू काका को फोन लगाया। घंटी बजती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उठा लो काका प्लीज, अभिराज बुदबुदाया। चौथी बार में फोन उठा। हेलो छोटे मालिक। रामू काका की आवाज में घबराहट थी। शायद उन्हें भी कुछ आभास हो गया था। काका वह वापस आ गई है, अभिराज ने बिना किसी भूमिका के कहा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। वह मुंबई आ गई है काका, उसने मुझे छू लिया है। मेरे कंधे पर काला निशान है और वह मुझे वापस रतनपुर बुला रही है। दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ रामू काका की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर काका की कांपती हुई आवाज आई। अनर्थ हो गया मालिक। मुझे डर था कि कहीं वह कलश टूटने से वह आजाद न हो जाए। हमने उसे मारा नहीं, हमने उसे उसकी कैद से रिहा कर दिया। अब उसके पास कोई सीमा नहीं है, वह कहीं भी जा सकती है। मुझे क्या करना चाहिए काका? मैं पागल हो जाऊंगा। वह मुझे हर जगह दिख रही है। अभिराज ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनिए मालिक, काका ने गंभीर स्वर में कहा। अब सीधे हवेली मत आइएगा। अगर आप सीधे वहां गए तो वह आपको मार डालेगी। उसकी शक्ति अब हवेली की दीवारों तक सीमित नहीं है। आपको सुरक्षा चाहिए। कैसी सुरक्षा? आपको काली घाटी जाना होगा, काका ने बताया। रतनपुर के जंगल के रास्ते में पुराना श्मशान घाट पड़ता है। वहां एक अघोरी रहते हैं। भैरव बाबा व मेरे बड़े सरकार के गुरु के शिष्य हैं। सिर्फ वही यक्षिणी की इस नई शक्ति को बांध सकते हैं। उनके पास जाइए। हवेली में कदम रखने से पहले आपको उनसे मिलना होगा। काली घाटी का श्मशान। अभिराज के रोंगटे खड़े हो गए। वह जगह दिन में भी डरावनी लगती थी। हाँ मालिक, और एक बात याद रखिएगा, काका ने चेतावनी दी। जब आप उस रास्ते पर जाएंगे तो वह आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वह आपको भ्रम दिखाएगी, डराएगी, शायद एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप गाड़ी मत रोकिएगा। चाहे कोई भी लिफ्ट मांगे, चाहे रास्ते में कोई भी अपना दिख जाए, रुकना मत। ठीक है काका, मैं अभी निकल रहा हूं। अभिराज ने फोन काट दिया। उसने अपनी गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ दिया। मुंबई से रतनपुर का रास्ता लगभग 6 घंटे का था। शाम ढल रही थी। सूरज डूबने के साथ साथ आसमान का रंग लाल से गहरा काला होता जा रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूट रहा था, सड़कें सुनसान होती जा रही थीं। करीब 2 घंटे बाद अभिराज हाईवे पर था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो हेडलाइट की रोशनी में किसी डरावने साए की तरह लग रहे थे। ट्रैफिक बहुत कम था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। किसी गाने की आवाज नहीं थी, सिर्फ स्टैटिक शोर था। खर्र खर्र। अभिराज ने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। और फिर उस शोर के बीच से एक सुरीली आवाज आई। वह गुनगुना रही थी, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ये वही गाना था। अभिराज का दिल जोर से धड़कने लगा। चुप रहो, वह चिल्लाया और उसने रेडियो के कंसोल पर मुक्का मारा। आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। और अब वह गाना नहीं गा रही थी, वह हंस रही थी। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी तरफ ही आ रहे हो अभिराज, कितनी अच्छी बात है। तभी सामने सड़क पर कुछ दिखाई दिया। अभिराज ने आंखें फाड़कर देखा। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने। उसने अपनी बाहें फैला रखी थीं, जैसे वह गाड़ी को गले लगाने के लिए खड़ी हो। अभिराज 80 की रफ्तार पर था। ब्रेक मारने का वक्त नहीं था। यह वहम है, यह वहम है। काका के शब्द उसके दिमाग में गूंजे, रुकना मत।
अभिराज ने एक्सीलेटर और जोर से दबा दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और गाड़ी सीधी उस औरत की तरफ दौड़ा दी। एक जोरदार टक्कर की आवाज की उम्मीद थी, लेकिन गाड़ी उस औरत के आर पार निकल गई जैसे वह धुएं की बनी हो। अभिराज ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। बच गया, उसने राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन उसका सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक उसे महसूस हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर तापमान गिर गया है। पीछे वाली सीट पर ठंडक थी। अभिराज की नजर धीरे धीरे रियर व्यू मिरर पर गई। पिछली सीट पर वह बैठी थी। उसने वही लाल साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा अभिराज की तरफ नहीं था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, बड़े सुकून से, जैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली हो। अभिराज के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने मिरर में देखना बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें हट नहीं रही थीं। तभी शीशे में बैठी उस परछाई ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन एक झटके में नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे, एक अमानवीय तरीके से पूरी 180 डिग्री घूम गई। अब वह सीधे शीशे में अभिराज की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें काली नहीं थीं, वे पूरी तरह सफेद थीं। पुतलियां गायब थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले सफर करने में बोर हो रहे थे ना, सोचा मैं साथ दे दूं। अभिराज की चीख निकल गई। उसने घबराहट में स्टीयरिंग व्हील बाईं तरफ घुमा दिया। कार बेकाबू हो गई। टायर्स के घिसटने की चीखती हुई आवाज आई। कार सड़क से नीचे उतरी और कच्ची जमीन पर हिचकोले खाती हुई एक पेड़ से जा टकराई। धड़ाम, एयरबैग खुल गया। अभिराज का सिर स्टीयरिंग से टकराने से बच गया, लेकिन झटका बहुत तेज था। कुछ पलों के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कान में सीटी बजने लगी। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि कार का बोनट से धुआं निकल रहा है। हेडलाइट्स में से एक अभी भी जल रही थी और जंगल के पेड़ों पर रोशनी फेंक रही थी। अभिराज ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मुझे निकलना होगा, उसने सोचा। गाड़ी कभी भी फट सकती है या वो वापस आ सकती है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम हो गया था। उसने कंधे से धक्का मारा। एक बार, दो बार, तीसरी बार में दरवाजा खुल गया और वह बाहर गिर पड़ा। वह कीचड़ में सना हुआ था। बारिश शुरू हो चुकी थी, वही मनहूस मौसम जो रतनपुर की पहचान थी। अभिराज ने अपनी जेब टटोली। फोन टूट चुका था, स्क्रीन चकनाचूर हो गई थी। अब वह जंगल के बीचों बीच था, बिना गाड़ी के, बिना फोन के। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी गाड़ी कहाँ टकराई है। उसने सामने देखा। हेडलाइट की रोशनी एक पुरानी जर्जर मेहराब पर पड़ रही थी। उस पर लिखा था, काली घाटी श्मशान, किस्मत या साजिश। उसकी गाड़ी ठीक वहीं खराब हुई थी जहां उसे आना था, लेकिन श्मशान का गेट बंद था और गेट के बाहर कई सारे कुत्ते बैठे थे। वे भौंक नहीं रहे थे, वे सब के सब अभिराज को घूर रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अभिराज ने एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने गेट को हाथ लगाया, श्मशान के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। किसी इंसान की आवाज। कौन है जो अपनी मौत को साथ लेकर मेरे द्वारे आया है? वह आवाज इतनी भारी थी कि बारिश की बूंदें भी एक पल के लिए थम गई। अभिराज समझ गया, यह भैरव बाबा थे। लेकिन क्या वह उसे बचाएंगे या यक्षिणी पहले वहां पहुंच जाएगी? अभिराज ने गेट खोला और अंदर कदम रखा, और उसी वक्त उसके पीछे जंगल से वही पाजेब की आवाज आई, छन छन छन। वह अकेली नहीं थी, वह उसके पीछे पीछे श्मशान तक आ गई थी। श्मशान का वह लोहे का गेट अभिराज के पीछे एक भारी आवाज के साथ बंद तो नहीं हुआ, लेकिन हवा में एक अदृश्य दीवार जैसा कुछ तन गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन श्मशान की सीमा के भीतर बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे वो आग पर घी का काम कर रही हों। माहौल में नमी के बावजूद एक अजीब सी गर्मी थी, जलती हुई चिताओं की गर्मी। अभिराज की सांसें फूल रही थीं। उसके कपड़े कीचड़ और बारिश में सने हुए थे। उसके ठीक पीछे गेट के बाहर से वही छन छन की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वह आवाज अंदर नहीं आ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गेट की चौखट पर रोके हुए है। अभिराज ने डरते डरते सामने देखा। अंधेरे में जहां कई चिताएं जल रही थीं, उनके बीच एक धुनी रमी हुई थी। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं और उनके सामने एक विशाल आकृति बैठी थी। वह एक अघोरी थे, भैरव बाबा।
उनका शरीर श्मशान की राख से ढका हुआ था। गले में हड्डियों और रुद्राक्ष की मालाएं थीं। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और उनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। वे किसी इंसान से ज्यादा साक्षात्कार लग रहे थे। उनके पास एक इंसानी खोपड़ी रखा था और एक त्रिशूल जमीन में खड़ा हुआ था। वहां क्यों खड़े हो मूर्ख? बाबा की भारी आवाज गूंजी बिना होंठ हिलाए। आग के पास आओ। परछाई गेट लांघने की कोशिश कर रही है। अभिराज दौड़कर धुनी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बचा लीजिए, वह मेरे पीछे पड़ी है, वह यक्षिणी है। भैरव बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया। वह हंसी श्मशान के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। यक्षिणी? हाँ, वह अब सिर्फ यक्षिणी नहीं रही बालक, वह एक पिशाच यक्षिणी बन चुकी है। उसकी भूख अब जिस्म तक सीमित नहीं है, उसे आत्मा चाहिए। और तुम उसे दावत की तरह यहां ले आए हो। बाबा ने अपनी चिमटे से धुनी की राख को रेदी। बैठ जा इस घेरे में। उन्होंने अपने त्रिशूल से जमीन पर एक लकीर खींची जो एक सुरक्षा घेरा बन गई। जब तक इस घेरे में है, यमराज भी तुझे छू नहीं सकते, लेकिन खबरदार, अगर शरीर का एक भी अंग इस लकीर से बाहर गया तो वह तुझे खींच ले जाएगी। अभिराज जल्दी से उस घेरे के बीच में सिकुड़कर बैठ गया। तभी श्मशान के गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! लोहे का गेट बुरी तरह हिल गया। अभिराज ने मुड़कर देखा। गेट के उस पार बारिश और अंधेरे के बीच वह खड़ी थी। लाल साड़ी भीगी हुई थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वे पूरी तरह काली थीं, जिनमें कोई सफेद हिस्सा नहीं था। वह गेट की सलाखों को पकड़े हुए थी और उन्हें हिला रही थी। जैसे ही उसके हाथ गेट को छूते, वहां से चिंगारियां निकलती, जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। यह श्मशान की पवित्रता थी जो उसे रोक रही थी। अभिराज! उसकी आवाज अब सुरीली नहीं थी, वह फटी हुई, डरावनी और गूंजने वाली थी। बाहर आओ, तुम इन अघोरियों के ढकोसलों में नहीं छिप सकते, तुम मेरे हो। भैरव बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली और मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। एयुएम ह्रीं बटुकाए आप दुद्धारणाए कुरु कुरु बटुकाए ह्रीं एयुएम। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, धुनी की आग तेज होती जा रही थी। लपटें यक्षिणी की तरफ झुकने लगीं जैसे उसे डरा रही हो। यक्षिणी को गुस्सा आ गया। उसने एक भयानक चीख मारी, एक ऐसी चीख जो कानों के पर्दे फाड़ दे। श्मशान के आसपास के पेड़ों पर बैठे गिद्ध और कौवे फड़फड़ाकर उड़ गए। ए बूढ़े! यक्षिणी चिल्लाई, तू मेरे रास्ते में आ रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैंने सदियों का सफर तय किया है। मेरी भूख मिटाने के लिए यह लड़का जरूरी है। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। तेरी भूख मिटाने का वक्त आ गया है डायन। बाबा गरजे, यह काली घाटी है। यहां सिर्फ वो रूहें आती हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए या वो जिन्हें मिटना है। तूने गलत दरवाजा खटखटाया है। बाबा ने अपने पास रखे कपाल में थोड़ी सी शराब डाली और उसे आग में झोंक दिया। भपक! आग का एक गोला हवा में उठा और सीधा गेट की तरफ लपका। आग को अपनी तरफ आता देख यक्षिणी पीछे हटी, लेकिन आग ने उसे नहीं जलाया। आग ने गेट के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा बना दी। अब वह गेट के पास भी नहीं फटक सकती थी। यक्षिणी गुस्से से पागल हो गई। वह जानती थी कि वह शारीरिक रूप से अंदर नहीं आ सकती, तो उसने अपना दूसरा हथियार निकाला, मायाजाल। अभिराज, जो घेरे के अंदर बैठा कांप रहा था, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। अभिराज बेटा! अभिराज चौंक गया। यह आवाज, यह तो उसकी मां की थी। उसने सिर उठाकर देखा। आग के उस पार धुएं के बीच उसे अपनी मां खड़ी दिखाई दी। वही मां जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। वह सफेद साड़ी में थी और रो रही थी। बेटा, यहां बहुत गर्मी है, मुझे बचा लो। मां ने हाथ फैलाया। देखो, ये बाबा मुझे जला रहे हैं। बाहर आओ बेटा, मेरे पास आओ। अभिराज की आंखों में आंसू आ गए। उसका तार्किक दिमाग सुन्न पड़ गया। मां! वह उठने लगा। उसका एक पैर सुरक्षा घेरे की लकीर की तरफ बढ़ा। रुक जा मूर्ख! बाबा की आवाज किसी कोड़े की तरह पड़ी। वह तेरी मां नहीं है, वह छल है। वह तेरे दिमाग से खेल रही है। अगर तूने घेरा तोड़ा तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी सुबह तक। अभिराज ठिठक गया। उसने ध्यान से देखा। उस मां की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी और उसके पैरों में वही पायल थी। अभिराज ने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। तू मेरी मां नहीं हो सकती, मेरी मां मर चुकी है। जैसे ही अभिराज ने यह कहा,
वह मां की आकृति धुएं में बदल गई और वहां वापस यक्षिणी का भयानक चेहरा आ गया। वह दांत पीस रही थी। उसका छल नाकाम हो गया था। बहुत होशियार है ना तू? यक्षिणी गुर्राई। ठीक है, अगर मैं अंदर नहीं आ सकती तो मैं तुझे अंदर से ही तोड़ूंगी। उसने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर रखी। अचानक श्मशान की जमीन हिलने लगी। भूकंप जैसा झटका लगा। अभिराज जिस जमीन पर बैठा था वहां दरारें पड़ने लगी और उन दरारों में से कीड़े मकोड़े, बिच्छू और सांप निकलने लगे। सैकड़ों की तादाद में वे सब सुरक्षा घेरे की तरफ रेंग रहे थे। अभिराज चिल्लाया, बाबा, ये क्या हो रहा है? बाबा विचलित नहीं हुए। वे शांत बैठे रहे। आंखें बंद कर ले बालक, बाबा ने आदेश दिया। जो दिख रहा है वह सच नहीं है, जो महसूस हो रहा है वह सच नहीं है। तेरा डर ही उसका हथियार है। अगर तू डरना बंद कर देगा तो उसकी माया अपने आप टूट जाएगी। हेयुएम नमः शिवाय का जाप कर। अभिराज ने कसकर आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हो रहा था कि सांप उसके पैरों पर चढ़ रहे हैं। उसे बिच्छू के डंक मारने का दर्द हो रहा था, लेकिन उसने बाबा की बात मानी। उसने हिलना बंद कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हेयुएम नमः शिवाय, हेयुएम नमः शिवाय। कुछ मिनटों तक यह मानसिक युद्ध चलता रहा। बाहर से यक्षिणी की चीखें और डरावनी हंसी आती रही, लेकिन अभिराज ने आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे सांपों का रेंगना बंद हो गया। दर्द गायब हो गया। जब अभिराज ने आंखें खोली तो देखा कि जमीन साफ थी। वहां कोई सांप नहीं था। बाबा मुस्कुरा रहे थे। देख लिया, डर सिर्फ तेरे मन में था, लेकिन यक्षिणी हार मानने वालों में से नहीं थी। अब वह गेट के बाहर खामोश खड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी। बाबा ने गंभीर होकर अभिराज को देखा। बालक, मैंने उसे अभी के लिए रोक दिया है, लेकिन मेरी शक्ति भी सीमित है। सूरज निकलने तक यह घेरा तुझे बचाएगा, लेकिन कल रात वह फिर आएगी और कल उसकी ताकत दुगुनी होगी। तो इसका उपाय क्या है बाबा? मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा? अभिराज ने हताशा में पूछा। बाबा ने त्रिशूल उखाड़ा और खड़े हो गए। उनकी लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। उसका उपाय उसे भगाने में नहीं, उसे मुक्ति देने में है। बाबा, तुम्हें रतनपुर जाना होगा। हवेली के खंडहरों में नहीं, बल्कि उस जंगल के और गहरे में। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां पहली बार तुम्हारे परदादा ने उसे बुलाया था। उसकी जड़ वहीं है। वहां क्या करना होगा? तुम्हें उसका आवाहन करना होगा। बाबा ने एक डरावनी बात कही। तुम्हें खुद उसे बुलाना होगा, एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक संहारक की तरह। मैं तुम्हें एक पाशुपतास्त्र मंत्र दूंगा, लेकिन उसे चलाने के लिए तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा, बिना डरे। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी पलक झपकी तो वह तुम्हारी रूह खींच लेगी। तभी गेट के बाहर खड़ी यक्षिणी ने एक अजीब सी हरकत की। वह पीछे मुड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ देखने लगी। फिर उसने मुड़कर अभिराज को देखा और मुस्कुराई। जाओ अभिराज, जाओ रतनपुर, मैं वहीं मिलूंगी। और इस बार मैं अकेली नहीं हूं, कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। अभिराज को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। मैं अकेली नहीं हूं, क्या वह अपने साथ किसी और बुरी शक्ति को ला रही थी? बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। ग्रहों की चाल बता रही है कि उसने पिशाच रस को जगा दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ एक यक्षिणी से नहीं है बालक। अब पूरा श्मशान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा।